डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं पॉली हाइलो यौगिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन टेट्राकोलाइड यानी CCl4। कार्बन टेट्राकोलाइड एक कार्बनिक यौगिक है जो जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो इस वीडियो में हम लोग CCl4 यानी कार्बन टेट्राकोलाइड या टेट्राक्लोरोमीथेन का विरचन पढ़ेंगे और इसके गुणधर्म पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो ध्यान देना है, कार्बन टेट्राकोलाइड कैसे तैयार होता है, निर्माण विधि क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देना है, नंबर फर्स्ट कार्बन टेट्राकोलाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राकोलाइड CCl4 को, कार्बन टेट्राकोलाइड को प्रोपेनॉल, ध्यान देना है, कार्बन टेट्राकोलाइड को मुख्यतः कार्बन टेट्राकोलाइड को मुख्यतः प्रोपेन के क्लोरीनी, ध्यान देना है, क्लोरीनी अपघटन द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग पहले देख रहे हैं, ध्यान देना है, कार्बन टेट्राकोलाइड जिसे हम टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। पहला प्रिपरेशन क्या है, कार्बन टेट्राकोलाइड को मुख्यतः प्रोपेन के क्लोरीनी अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान देना, इसके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्लोरीनी अपघटन इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, रासायनिक समीकरण CH3CH2CH3, यह है प्रोपेन का हम लोग क्रिया कराएंगे। ध्यान देना है, 8Cl2, इसे हम बोलते हैं क्लोरीनीकरण। इसे हम लोग हीट करेंगे तो बनेगा, ध्यान देना है, CCl3CCl2CCl3, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन प्लस 8HCl। तो यानी पहला पद में हम लोग देख रहे हैं कि प्रोपेन का हम लोग क्लोरीनी अवघटन कराते हैं तो ऑक्टाहेड्रल, ध्यान देना है, ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन बनता है। दूसरे पद में हमको ध्यान देना है CCl2 और CCl3, यानी ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन का हम लोग फिर क्लोरीनीकरण कराते हैं, क्लोरीनीकरण। तो दूसरे पद में जो है ध्यान देना है, हिट करेंगे तो दूसरे पद में बनता है
CCl4 प्लस यही है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड आप प्लस बनता है C2Cl6, इसे हम बोलते हैं कार्बन हेक्साक्लोराइड, कार्बन हेक्साक्लोराइड। ध्यान देना यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम कपूर भी बोलते हैं, कृत्रिम कपूर, कृत्रिम कपूर के नाम से भी जानते हैं कार्बन हेक्साक्लोराइड को। इन दोनों पदों को हम लोग जोड़ते हैं, ध्यान देना है, दोनों पदों को हम लोग जोड़ते हैं तो ये दोनों तरफ उभयनिष्ठ हैं, कट जाएगा तो बचेगा क्या, ध्यान देना है CH3 प्रोपेन आप प्लस 8 और वहाँ यहाँ पर 9 Cl2, तापमान लेंगे हम लोग 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बचेगा यहाँ पर, ध्यान देना है CCl4 प्लस 8HCl प्लस C2Cl6। तो यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम में अगर हम इन दो पदों को लिख देते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो हमारा मेन रिएक्शन ये है, इसे भी हम लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। तो पहला प्रिपरेशन रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रायः प्रोपेनॉल का क्लोरीनी अपघटन करके हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक पाली हैलो यौगिक है की प्राप्ति कर लेते हैं। दूसरा प्रिपरेशन नंबर चलेंगे, हमको ध्यान देना है नंबर टू में हम लोग ध्यान देना है, यह बनाने की विधि है। नंबर 2 में हम चलते हैं गुणधर्म में, ये प्रिपरेशन है। अब गुणधर्म में हम लोग पहला गुणधर्म करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान देना है। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे गुणधर्म में, ध्यान देना है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन ध्यान देना है कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन, रुचिकर गंधयुक्त अज्वलनशील तथा जल से भारी होता है, यह जल जो होता है ध्रुवीय विलायक है, यह जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायक में विलय होता है। तो यह रहा
कार्बन टेट्राक्लोराइड का भौतिक गुणधर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन, रुचिकर, गंध युक्त, अज्वलनशील तथा जल से भारी होता है। यह जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो यह रहा भौतिक गुण। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है रासायनिक गुणधर्म में हम लोग और जोड़ेंगे। तो हम लोग प्रिपरेशन में पढ़े अभी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को मुख्यतः प्रोपेन के क्लोरीनी अपघटन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हम लोग इसके भौतिक गुण में अभी जाने कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है रंगहीन, रुचिकर, गंध युक्त, जल से भारी, द्रव में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में जो होता है यह विलय होता है, घुलनशील होता है। अब नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। नंबर 3 में हम लोग, पहला में हम लोग प्रिपरेशन पढ़े, दूसरा में भौतिक गुण और तीसरे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना है कार्बन टेट्राक्लोराइड भापीय जल अपघटन। ध्यान देना है। नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। नंबर 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड भापीय जल द्वारा चाहे भापीय जल से क्रिया करके भापीय जल से क्रिया करके फास्जीन बनाता है, फास्जीन गैस बनाता है। ध्यान देना है, फास्जीन गैस बनाता है। तो यह रहा रासायनिक गुणधर्म। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भापीय जल से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है। फास्जीन गैस जो है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, यह बहुत ही विषैला गैस है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। तो समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। CCl4 प्लस H2O, यहाँ पर रहेगा, ये वेपर के रूप में रहेगा, भापीय रूप में रहेगा, भापीय जिसे हम बोलते हैं वेपर। तो ये ध्यान देना है, यह बनाएगा CuCl2, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसे हम बोलते हैं फास्जीन। ध्यान देना है, फास्जीन और प्लस 2HCl। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक गुणधर्म में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है भापीय जल से क्रिया करके कार्बोनिल यानी फास्जीन गैस बनाता है। तो ये रासायनिक गुणधर्म रहा। नंबर हम लोग 4 में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नंबर 4 ध्यान देना है, ध्यान देना है रायमंड टीमान अभिक्रिया, या ध्यान देना है
राइमन टीमान कार्बोक्सिली राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनाल तथा क्षार, ध्यान देना है। यहाँ पर जो है राइमन टीमन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनाल तथा क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या अम्ल बनाता है। यानी यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनाल तथा क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग लेंगे CCl4 प्लस फिनॉल, यह फिनॉल है, OH फिनॉल जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लस 4KOH, तापमान होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान देना है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड फिनाल तथा क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ध्यान देना है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ध्यान देना है, हम लोग बनाएंगे उत्पाद हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर COOH, तो यहाँ पर बना हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और प्लस 4KCl प्लस, ध्यान देना है, प्लस 4KCl प्लस 2H2O। इस वीडियो में हम लोग हाइलोएल कार्बन टेट्राक्लोराइड का विरचन और गुणधर्म हम लोग पढ़े,
और यह यौगिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है, चूँकि यह कार्बनिक विलायक होता है, इसी कारण से इसको उद्योग धंधों में ग्रीस की सफाई करने के साथ साथ घरों में दाग धब्बे को भी साफ करने में इस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसका उपयोग है। इसका उपयोग जो होता है फ्रेयान तथा औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है फ्रेयान एवं औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर यह है, उपयोगिता यह है कि यह अग्निशामक होता है, यानी आग बुझाने में भी यह सहायक होता है, क्योंकि यह द्रव से भारी होता है। इसी वजह से यह आग बुझाने में भी काम आता है। और इसका ये रहा उपयोग, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के संपर्क में हम आते हैं तो हमारे तंत्रिका तंत्र की अनियमितता में ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से उल्टी होना, चक्कर आना आदि गुण परिलक्षित होते हैं। और साथ ही साथ यदि इसके संपर्क में अगर हम ज़्यादा समय तक रहेंगे तो हम बेहोश हो सकते हैं, यहाँ तक कि इसके प्रभाव में मृत्यु भी हो जाती है। तो ध्यान देना है, इसके संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने से हमारा हृदय की गति भी रुक सकती है, यानी हृदय से संबंधित भी रोग हो जाता है। तो ये तमाम तरह का इसका जो है हमारे बॉडी पर दुष्प्रभाव है। यदि आँख इसके संपर्क में रहते हैं तो आँख से पानी आने लगता है, आँखों से पानी गिरने लगता है। तो ये सब इसका दुष्प्रभाव है। तो हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी टेट्राक्लोरो मीथेन का अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे।